घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा तांबा यानी कि कॉपर और टिन अर्थात स्ट्रांसियम का मिश्रण है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं के बारे में रेड डाटा बुक में जानकारी मिलती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया। दिया सलाई की नोक पर क्या लगा होता है? तो माचिस की तीली अर्थात दिया सलाई की नोक पर लाल फास्फोरस लगा होता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो मैसूर कर्नाटक में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर की आंतें प्रभावित होती हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहा। प्रतिध्वनि अर्थात इको सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न दिया गया था। चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक जो है चिकित्सा पर आधारित चरक संहिता पुस्तक के लेखक है। सांडों को वश में करने वाला जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो सांडों को वश में करने वाला खेल जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। सार्ग क्या है? तो सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट है सार्स और फुल फॉर्म जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बहुत मेहनत कंटिन्यू बोलकर रिकॉर्ड करने में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये मेहनत की है मैंने, तो हमारी मेहनत को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप हमारा मोटिवेशन जरूर करिएगा। ऋग्वेद में अघन्य अर्थात वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में अघन्य अर्थात वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? तो न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों और धातुओं का अध्ययन करते हैं। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। फ्लाइंग सिख के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के उपनाम से जाने जाते हैं। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन 23वें अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसमें गर्म दल और नरम दल में जो है कांग्रेस के जो विभाजित हो गई थी। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गीता रहस्य को लिखा गया है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष उम्र सीमा होना चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम। राक्षसी तागड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध किसे कब हुआ था? तो ये 1565 में हुआ था, 1565 में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमन बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर किस दिन होती है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी जिसे उपसौर कहते हैं होती है।
पृथ्वी और सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होता है? तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसौर कहते हैं। अपसौर और उपसौर एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। डेसिबल का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? तो सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र की रचना की गई है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो जोनास ई सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। काला जार रोग किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण काला जार रोग होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मिला। डीएनए की द्विगुणित संरचना मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। जल गैस किसका संयोजन होता है? तो जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का संयोजन होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से स्थापित हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में शेयर करके तो बताइए। पेरिस शहर किस नदी के तट पर है? तो पेरिस सीन नदी के तट पर है। सरगासो सागर किस महासागर में स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में सरगासो सागर स्थित है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को, जो कि 1976 में हुआ, उसे कहा जाता है। दक्षिगाम नेशनल पार्क कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में दक्षिगाम नेशनल पार्क स्थित है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है लौटे थे। गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है? तो लावनी महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड परम शून्य का तापमान होता है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो सोना को धातुओं का राजा कहते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का पीतल मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक का पीतल जो है मिश्र धातु है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर है? तो कन्याकुमारी में तमिलनाडु राज्य में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी में शैवाल एल्गी का अध्ययन करते हैं। लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो मुंबई जो है सॉल्सेट द्वीप पर बसा हुआ है। शाम का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को कहते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो ऑले रोमर ने प्रकाश का सबसे पहले वेग जो है ज्ञात किया। भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राममोहन राय की समाधि कहां पर है? तो ब्रिस्टल ब्रिटेन में भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राममोहन राय की समाधि है। संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस जो है एक प्रकार से स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी को कहा जाता है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सरोद नामक वाद्य यंत्र से अमजद अली खान जो है संबंधित है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा समुद्रगुप्त था। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है।
तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तासांगपो के नाम से जाना जाता है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है और इसे इस चिन्ह के द्वारा, ओम चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु का आकलन करने के लिए प्रयोग की जाती है। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो है सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो DTO अर्थात ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक सूत्र है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो हैनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक थे। निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो ट्रिपेनोसोमा निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो RK नारायण इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक RK नारायण है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो असम में ये नेशनल पार्क काजीरंगा स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। एक अश्व शक्ति कितने बराबर होती है? तो एक हॉर्स पावर जो है 746 वॉट के बराबर होता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री हिनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री हिनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात जो कि कैरोनी नदी पर वेनेजुएला में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को, वीनस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तो लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो वुल्फिया विश्व का सबसे छोटा फूल है। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रिफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की परत में होती है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा स्थित है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O के नाम से भी इसे जाना जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है और N2O रासायनिक सूत्र है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में, दो भाई थे ये, इन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। टेंडन किसको किससे जोड़ता है? तो टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है? तो हड्डी से हड्डी को लिगामेंट्स जोड़ते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है।
भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र है CO2। ड्राई आइस को शुष्क बर्फ कहा जाता है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके किसके बीच में हुआ? तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ, और इसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंचेस को हरा दिया था वांडीवास के युद्ध में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज हड्डी है, जो कि कान में स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हड्डी मानव की सबसे बड़ी हड्डी है, जो कि जांघ में स्थित होती है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? तो 1498 में 1498 में वास्को डी गामा कालीकट कोझिकोड में भारत में उतरा था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र MgOH होल्ट वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची स्तूप किस राज्य में है? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी नामक वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। सिनेगोग किसका पूजा स्थल है? तो यहूदी धर्म का पूजा स्थल है सिनेगोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता छुआछूत का अंत करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत का अंत करता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति साहब को देते हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में हवाई जहाज वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फीयर परत में उड़ते हैं। अष्ट प्रधानमंत्री मंडल के शासक के शासनकाल में थे? तो अष्ट प्रधानमंत्री मंडल शिवाजी के शासनकाल में थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क की राजधानी कहां पर थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, वर्तमान का नाम उसका पेशावर है, कनिष्क की राजधानी थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एमंडसेन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। मार्श गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को CH4 जिसका रासायनिक सूत्र है मार्श गैस कहलाती है। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो गुंजन पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड बोलते हैं, संसार का सबसे छोटा पक्षी है। अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? तो अपश्रव्य जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। 20 हर्ट्ज से कम उनकी आवृत्ति होती है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10 के ऊपर 8 की घात मीटर सेकेंड या 3 × 10 के ऊपर 5 की घात किलोमीटर प्रति सेकेंड वायु